इस कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। आप सचेत हैं, सतर्क होंगे और साथ ही साथ जो भी मानक है उन मानकों का आप अनुपालन कर रहे होंगे। ये फेसबुक लाइव मैंने परसों ही किया था, लेकिन मुझे मजबूरी में ये फेसबुक लाइव करना पड़ा। कोविड-19 की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के बारे में तरह तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये सवाल इसलिए मौजूद है कि अभी वर्तमान में जो प्राथमिकता होनी चाहिए, हर मानव जीवन की यह प्राथमिकता होगी कि यथासंभव जो भी हो एक दूसरे का परस्पर सहयोग करेंगे। लेकिन बेचैनी बढ़ी हुई है। हालात यह है कि मुंह में कोई लाल मिर्च डाल दे और तीखा मिर्च है और उसके बाद पानी कोई नहीं दे, तो कैसा मन बेचैन होगा। तो जब बेचैन मन होगा तो भाषा की मर्यादा टूट जाएगी। बेचैनी में यह सब होता है। हमने पूर्व में भी यह अनुरोध किया था तो साइड इफेक्ट दिखने लगा। खैर, हम लोग तो बहुत छोटे आदमी हैं, हम लोग जैसे लोगों का साइड इफेक्ट क्या होना है किसी को। हमने दो ही अनुरोध किया था। कोविड-19 की चुनौतियों में बिहार की भूमिका, और उस सवाल पर हमने यही कहा था प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी से कि आप दिल्ली में हैं, अपने पिता की सेवा में लगे हुए हैं, यह अच्छी बात है। तो दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं उनको जो परेशानी हो रही है, चाहे वह बिहार हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, देश के तमाम राज्यों में इन चुनौतियों से, केरला हो, सब लोग जूझ रहे हैं। तो हमने अनुरोध किया था कि आप दिल्ली में हैं ही और आपका पार्टी का ऑफिस कहा जाता है, हालांकि वह आपकी संपत्ति है, राबड़ी भवन दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में, वहां कोविड केयर सेंटर चला दीजिए। हमने ही कहा था कि वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी से को संसूचित कर दीजिए कि इतना बड़ा हमारे पास ढांचा है और उसके बारे में संसूचित कीजिएगा, तो वहां की सरकार तय करेगी। और यह भी अनुरोध किया था कि भाई आपको स्वाभाविक रूप से, भाई कोई पढ़ता लिखता है, किस लिए पढ़ता लिखता है? वह मानव जीवन के लिए ना, एक दूसरे की मदद के लिए ना। आपदा की घड़ी में आप देख रहे होंगे कि अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति भी, इंग्लैंड में बैठा हुआ व्यक्ति भी, वह लोगों को से संवाद कर रहा है। लोग अपने गांव में, अपने इलाके में, अपने परिजन में, और आपके घर में MBBS टॉपर हैं तो उनकी सेवा कौन लेगा? उनकी सेवा का क्या अधिकार नहीं है बिहार की जनता को? यही कहा गया था ना। तो बेचैनी लग गई। अब बेचैनी लग गई तो तरह तरह की भाषा का इस्तेमाल करने लगे। सच सच होता है, इसको कबूल करिए। यह कबूल करिए कि विपदा की घड़ी में, आपदा की घड़ी में हम लापतागंज के नायक हैं। और हमने कहा था, कहते कि हमको ट्विटर बबुआ कहता है। हम कह रहे हैं कि अब तो हम ट्विटर परिवार कहते हैं, ट्वीट परिवार है ये। या देख लीजिए, 17 तारीख को हमने, 18 तारीख को हमने लाइव किया। अब देखिए लगातार 17 मई तक हमने देखा, उस दिन का डाटा दिया था कि 17 मई तक के इनका कोविड का काल का 737 ट्वीट था, रीट्वीट। 18 मई को पूरे परिवार का 44 और 19 मई का 125, 906 ट्वीट है 1:30 बजे दिन तक का। एक परिवार ने ट्वीट किया केवल, तो उसको 906, एक एक दिन में 125 ट्वीट। तो ये क्या कहता है? इसको ट्वीट परिवार नहीं कहेगा तो बेचैनी किस बात के लिए लग जाता है आपको?
ये ट्वीट का समय है। अरे इतने लोगों की सेवा भी, अगर 906 लोगों की सूची आप सार्वजनिक करते कि 906 कोविड के मरीज अथवा उनके परिजन से हम संपर्क कर करके उनकी सेवा किए तो बात समझ में आती। लेकिन आपने ट्वीट को ही माध्यम बना लिया है। तो ये ट्वीट से आप अपने आत्मा को संतुष्ट कर सकते हैं। और हम यह जानना चाहते हैं कि स्वाभाविक रूप से आपने क्या रास्ता निकाला। देखा कि अब तो हमको लोग लापतागंज के नायक कह रहे हैं, हमको कहा जा रहा है कि आप गायब हो गए हैं। तो आपने क्या किया कि एक कोविड केयर सेंटर पार्टी के नाम पर चलाने के लिए आपने इसकी बात की व्यवस्था की बात को प्रचारित कर रहे हैं कि इसमें हमारा योगदान है। हींग लगे न फिटकिरी, रंग भी चोखा होए, आपका तो यही काम है। अब सरकारी आवास को कोविड केयर सेंटर बनाना चाहते हैं तो प्रक्रिया है ना। क्या इसकी प्रक्रिया के बारे में आपको जानकारी नहीं है? भाई कोई भी व्यक्ति कोई सरकारी आवास है, उस सरकारी आवास में कैसे आ भाई? वो आपकी संपत्ति है क्या? वो सरकारी संपत्ति है। उस संपत्ति में आपको क्या अधिकार प्राप्त है इस बात के लिए? और जब आपको निजी संपत्ति भी है, ऐसा रहे कि निजी संपत्ति जिसको नहीं है उसके लिए यह बात हो सकती थी, लेकिन आपके पास तो निजी हो, उसको भी नहीं हो सकता था। सॉरी, सरकारी भवन में किसी को भी अधिकार नहीं हो सकता है, वो आपके आवासन के लिए दिया गया है। लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि यह तो आपको आवास आवंटित है, आप खुद रहते हैं उसमें। सच्चाई कबूल करिएगा माननीय तेजस्वी यादव जी, आप खुद रहते हैं। आप खुद नहीं रहते हैं और कोविड के मरीजों के नाम पर आप वाहवाही लूटने के लिए कोविड मरीज को कहते हैं कि आप आइए और वहां पर सरकार हमको ये अनुमति प्रदान करे। तो जब कोविड का दौर नहीं था तो उस समय आप क्यों नहीं रहते थे? अगर वह जगह अच्छा है, अगर वह पर्यावरण के दृष्टिकोण से अच्छा है, वह आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि उस बंगले को आप रखे हुए हैं, वह सरकारी बंगला है, तो आप क्यों नहीं रह रहे थे? आपके साथ क्या मजबूरी थी? क्या वहां क्या परेशानी थी कि आप नहीं रहते थे? आप केवल वहां पर एक फॉर्मेलिटी के नाम पर आपने मकान तो आवंटित करा लिया, उसमें खुद आवासन नहीं करते थे? जरा दूसरे पर भी सोचिए। दूसरे पर भी सोचना चाहिए आदमी को कि ऐसी परिस्थिति में भद्दा मजाक नहीं करना चाहिए। राजनीति अपने जगह पर होता है। और हम यह जानना चाहते हैं कि आप लगातार कह रहे हैं कि हम टेक ओवर कर ले। आपको पता है सरकारी संपत्ति को टेक ओवर सरकार कर लेगी? जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया टेक ओवर का मतलब क्या हुआ? अधिग्रहण। वो सरकारी संपत्ति है ना। उस सरकारी संपत्ति को कोई टेक ओवर सरकार कैसे करेगी भाई? वो आपकी निजी संपत्ति है क्या? आपदा प्रबंधन अधिनियम में निजी संपत्ति या किसी संस्था की परिसंपत्ति के अधिग्रहण की करने की शक्ति निहित है। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 65 और 66 के तहत उसके एवज में संपत्ति के मूल्य का किराया जब तक अधिग्रहित रहेगा तब तक देने का प्रावधान है। तो वह संपत्ति सरकार की, किसी भी व्यक्ति की है क्या? तो उसका मुआवजा लेने के चक्कर में है क्या आप? मुआवजा किराया लेना चाहते हैं क्या उसका? वो सरकार की संपत्ति है। वो जनता की गाढ़ी कमाई से बनाए हुए भवन है, तो उसका आप कैसे मालिकाना हक आपने कैसे ले लिया? उसका मालिकाना हक लेने का आपको अधिकार नहीं है माननीय तेजस्वी यादव जी। इसलिए हम आपको यह जानकारी देना चाहते हैं। नेशनल डिजास्टर एक्ट का धारा 65 और 66 को जरा सा ध्यान से पढ़िए। और अगर आप चाहते हैं कि बिना सरकार के अधिग्रहण किए बिना भी आप स्वयं अपने अथवा परिवार के द्वारा
अर्जित की गई संपत्ति आपको सरकार को कोविड मरीज के इलाज के लिए समर्पित करना चाहिए। और यह भी कहना चाहिए कि भाई हमारा जो संपत्ति दानापुर, फुलवारी और बिहार के विभिन्न जगहों पर है, उसकी सूची तो सार्वजनिक है। हमने अपने वेबसाइट में भी डाला है, फुलवरिया से होटवार, उसमें भी संपत्ति का ब्यौरा उपलब्ध है। तो आप ये ना कहते कि हम दे रहे हैं और हमको इसमें जनहित में सरकार से हमको कुछ नहीं लेना है। तो ये सरकार का बंगला, ये कैसा मजाक है? सरकार का बंगला है और उसको कह रहे टेक ओवर कर ले। टेक ओवर कैसे कर लेगा भाई? वो सरकार की संपत्ति है, सरकार उसको टेक ओवर करेगी? तो परस्पर ये ज्ञान तो हम लोग को नहीं है माननीय तेजस्वी यादव जी। इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ऐसे सवालों पर बचिए। ये ट्विटर वार में आप फंस जाते हैं, फेसबुक वार में फंसने से बचिए। कितना झेलिएगा? आप ही कहते हैं कि हमको मूछ दाढ़ी भी नहीं हुआ था तब हम पर मुकदमा हो गया, हम संपत्ति के मालिक हो गए। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ऐसी चीजों पर पूरे तौर पर गंभीरता से सोचना चाहिए। और बंगला से आपको बहुत प्रेम है, सरकारी बंगला को तो आप समझते हैं कि यह भी निजी जागीर बन जाए, तो उसके लिए तो आपका प्रेम जग जाहिर है। आप इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, सुप्रीम कोर्ट तक। देश रत्न मार्ग जब का जो मकान आपके नाम से आवंटित था, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक आप चले गए थे बंगला के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने आपके साथ क्या किया था ये आपको याद ही होगा, ये बताने की हमको जरूरत नहीं है। जुर्माना भी लग गया था कि बंगला प्रेम जो है और बंगला के नाम पर जो नाटक राजनीति में करते हैं, यह जनता को मंजूर नहीं है। मेरी भाषा इसलिए तीखी हो गई कि आपने टेक ओवर कर दिया। टेक ओवर करने का कैसे आपने बात कह दी? वह सरकार की संपत्ति है, तो आपने टेक ओवर की बात कह दी। और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं कि कोई भी कोविड केयर सेंटर बिना मेडिकल स्टैंडर्ड जो है उसका अनुपालन करना आवश्यक है। इससे संक्रमण फैलेगा। इसके तहत विभिन्न धाराएं बनाई गई हैं कि अगर वो ऐसा कोई संक्रमण फैलाएगा, उसका अनुपालन नहीं होगा, तो उस पर मुकदमा हो सकता है। ये आईपीसी की धारा 1860 के तहत मुकदमा भी हो सकता है इसमें। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण विषय है। ये कोविड है, संक्रमण होता है, खतरनाक बीमारी है यह। इसलिए ऐसे सवालों पर इस ढंग की भाषा और इस ढंग के बयान दिए जाने से बचना चाहिए। और सरकार जो भी है, लगातार इस दिशा में हम प्रयासरत हैं। हम आप यह कहते, आज भी लाइव से कहते कि भाई ये काम हुआ है और काम को बढ़ाना चाहिए, इसमें यह व्यवस्थागत और आधार देना चाहिए। लेकिन आप उस सवाल पर एक भी बयान, एक भी आपके संदर्भ नहीं आते हैं। एक तो आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, दिल्ली से आने के लिए कहते हैं कि अनुमति। अरे अनुमति मैं बार बार कितनी बार आपको समझाऊं कि जहां भी दिल्ली के इलाके में है वहां के सब एसडीएम को यह आवेदन दीजिए। अब बिहार से किसी को मुंबई जाना है तो इंटर स्टेट जाने के लिए लिंक है ना बना हुआ, तो उस लिंक पर अप्लाई करेगा, वो आ जाएगा। पिछली बार भी आप आए थे, पिछली बार भी 54-55 दिन जब आप यहां से लापता थे, तो कैसे आए थे आप? आपने तो लिंक पर अप्लाई किया होगा, उसी के आधार पर आप आए थे। अब आज कह रहे हैं कि हमको अनुमति। अरे अनुमति तो बिहार की जनता ने आपको विपक्ष के नेता के रूप में यह जिम्मेवारी दी है कि आप आइए, कि आप बिहार की जनता की सेवा करिए, अपने क्षेत्र की सेवा करिए। इसलिए आप कह रहे हैं कि हमारे आंदोलन से फला काम हुआ। कहां आंदोलन हुआ? कोविड काल में आंदोलन हो रहा है? कोविड काल में कहां आंदोलन हो रहा है? आप कह रहे हैं कि हमारे आंदोलन से। अरे ये बुनियादी आवश्यकताएं हैं जिसके अनुपालन के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। और आप बोलते हैं, बोलने में नहीं कुछ महसूस करते हैं कि 15 साल, अब 22 महीना आप क्या कर रहे थे? आज सवाल खड़ा कर रहे हैं। उसी विभाग में आपके परिवार में विभाग था ना, भूल गए? तो 22 वो जो शासनकाल था उसमें जब आप थे उस समय क्या किए? उस समय जयकारा केवल? ये 15 वर्ष वाला में ये अपना भी भूमिका तय करिए
उसमें आप भी हैं सरकार में शामिल, दाएं बाएं नहीं बोलिए, सीधा 22 महीना आप भी सरकार में शामिल थे, आपके जिम्मा था स्वास्थ्य विभाग। आपको भी जवाब देना चाहिए कि हम अपने कार्यकाल में हमने क्या किया, ये तो नहीं आप बोलिएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था पर तो आपकी बात बोलने में 100 बार सोचना चाहिए कि भाई हमारे घर में, हाँ आपस में प्रतियोगिताएं राजनीति में चलती है, पारिवारिक प्रतियोगिता है, आपका फैमिली ट्वीट से आप चला रहे हैं पार्टी को और बिहार की राजनीति में अपनी भूमिका को तय करना चाहते हैं, तो आपको यह भी बताना चाहिए ना कि हमने क्या किया 22 महीने तक। इसलिए सोशल मीडिया का जो कीड़ा होता है वह ट्विटर बबुआ कुलबुलाता है उससे आदमी, इसलिए हमने आपका इसीलिए ट्विटर परिवार नाम दिया। हमको लगा कि अब एक आदमी नहीं कर रहा है, अब तो लगातार पूरा परिवार लग गया है ट्वीट में, ट्वीट के माध्यम से करते हैं। और हम यह अनुरोध करेंगे आपसे, चूंकि मेडिकल की परीक्षा हो, इंजीनियरिंग की परीक्षा हो या पॉलिटेक्निक की परीक्षा हो, जो सरकारी संस्थान में लोग पढ़ते हैं, तो उसमें सरकार की, जनता की गाढ़ी कमाई का धन का व्यय होता है, वह सीधे तौर पर जनता के टैक्स का पैसा है। तो ये जिम्मेवारी बनती है कि अगर डिग्री लिया है, टॉपर हैं, तो मेडिकल सेवा में तो जरूर निश्चित रूप से मेडिकल सेवा के लिए आपको उपलब्ध होना चाहिए। अब क्यों नहीं उपलब्ध होइएगा, इसका कारण बताइए। जनता यह जानना चाहती है कि कारण आखिर क्या है। और हम यह नहीं कहेंगे हम आज अपने कार्यकाल में जो हमने काम किया हम उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम आपके पिछले जो रोल मॉडल आपका है, आपके माँ पिता कार्यकाल का, उसकी भी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप जब भी बोलिए तो अपनी बात पर कायम रहिए। आपने ही विपक्ष में कहा है कि कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम एक काल्पनिक बात है, तो फिर टीकाकरण पर आप परेशान क्यों हैं? काल्पनिक दुनिया के अंदर में यह कहा जा रहा है कि टीकाकरण एक हथियार हो सकता है इसको नियंत्रित करने का, और आपने कहा है कि टीकाकरण कार्यक्रम एक काल्पनिक बात है। आज टीकाकरण पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अजीब तर्क है भाई, अजीब तर्क है। ये कौन दवा खाते हैं आप? ये सुविधा के अनुसार तर्क देते हैं। ऐसे बुनियादी सवाल पर, राजनीतिक सवाल पर दे सकते हैं, लेकिन ये बुनियादी सवाल है, प्राण रक्षा का सवाल है। लोगों के टीकाकरण के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार इस दिशा में प्रयत्नशील है। और आपको यह बताना चाहिए कि और टीका की उपलब्धता को कैसे सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका भी आप तय करके बताते कि हमारी यह भूमिका होगी। लेकिन आपने कह दिया कि हमारा ये हमने बनाया है और उसको टेक ओवर कर लीजिए। बताइए भाई, टेक ओवर कैसे कर लेगा कोई? सरकार का बिल्डिंग है, उसको टेक ओवर कर लेगा? बोलने में जरा ये सब चीजों का ध्यान रखिए। कानून बड़ा चीज होता है और कानून का एहसास तो आपको है। कानून का जकड़न किसको कहते हैं, इसका तो आपको सुखद एहसास है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि अब कोविड-19 का जो सेकेंड फेज है, उस फेज में लगातार बिहार की आम जनता की जो भूमिका है वह इससे संघर्ष करने का है। और यह ठीक है कि इसमें और सुधार होना चाहिए, व्यवस्थागत आधार और मजबूत होना चाहिए। यह भी सही है कि इन चीजों को में जितना हो सके एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। तो आप सहयोग करिएगा नहीं, आप अपने दिल्ली में रहिएगा और दिल्ली में अपने आने के लिए अनुमति मांग रहे हैं। और माननीय विधायक को आप क्या निर्देश दे रहे हैं अपने दल का? माननीय विधायक को आपने क्या निर्देश दिया? आप तो सोशल मीडिया पर सारी बात को रख रहे हैं ना। तो हम यह जानना चाहते हैं कि भाई दोहरा मापदंड क्यों बनाते हैं? आप नेता हैं तो अपने लिए अनुमति राजनीति में दे रहे हैं कि भाई हमको अनुमति दे। अनुमति लेना है कहां से? आपको दिल्ली से अनुमति मांग रहे हैं यहां। तब पेट दर्द जब करे तो सर दर्द की दवा से ठीक नहीं होता है। और हम यह बार बार आपको स्मारित कर रहे हैं
कि कोविड-19 का दौर है, पॉलिटिकल कोविड का दौर नहीं है। जो भी बन पड़े, जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। आज जहां भी लोग हैं देश के अंदर में, बिहार के लोग एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, चाहे वह किसी भी राज्य का निवासी हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, और तमाम चीज़ों पर हम लोग सतत निगरानी किए हुए। लेकिन हम यह जरूर अनुरोध करेंगे कि आप ऐसी बातों से परहेज करिए। मुझे मजबूरी में आज फेसबुक लाइव करना पड़ा। हमको लगा कि भाई अभी पॉलिटिकल बात दौर नहीं है, लेकिन आप जिस भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वह आपका संस्कार हो सकता है। जिस ढंग से अमर्यादित टिप्पणी फैमिली ट्वीट के द्वारा किया जा रहा है, यह आपकी सोच, आपको मुबारक हो, लेकिन बिहार की जनता को मानसिक संबल प्रदान करिए। कोविड-19 के जो पीड़ित परिवार हैं उनसे संवाद करिए, उनसे एक दूसरे, उनका धैर्य बढ़ाइए, उनका मनोबल बढ़ाइए। उनके लिए जो किया जा सकता है वह करने की आवश्यकता है, लेकिन आप दूसरे काम में लग गए हैं। इसलिए हम आपसे पुनः अनुरोध करेंगे कि सियासत चमकाने का समय आएगा। उसके लिए आपको समय अभी आपके पास है, और भाषागत मर्यादा को जरूर कायम रखिएगा। और जिस आप खुद दिल्ली में अपने पिता की सेवा के लिए हैं, तो दिल्ली में बेहतर चिकित्सा संस्थान इसी कारण है ना। उनका स्वास्थ्य बेहतर हो, हम सबों की यही कामना रहती है कि बेहतर हो। लेकिन जो भी आपकी योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता है, चिकित्सीय योग्यता है, चाहे जो कुछ भी है, उसका निश्चित रूप से सामाजिक हित में अभी टेलीफोन से लोग एक दूसरे को सलाह दे रहे हैं, डॉक्टर लोग। और हम लोग क्या डिग्री लेकर के लोग, कोई घर बैठा रहेगा तो समाज उस पर सवाल नहीं खड़ा करेगा, स्वाभाविक सवाल खड़ा करेगा। टेलीमेडिसिन के द्वारा भी लोगों को सुविधाएं दी जा रही है। जो होम आइसोलेशन में उनको यह सुविधा दी जा रही है, और कोई टॉपर रहे और उससे सुविधा नहीं लिया जाए, ये तो जनता का हक बनता है। उसमें वो जनता आपकी जिम्मेवारी भी बनती है, क्योंकि ट्वीट परिवार है, आप उस परिवार के अभिनेता हैं, तो आपकी ये जिम्मेवारी बनती है। इस जिम्मेवारी से पलायन मत करिए। जो हमारे डॉक्टर हैं, जो हमारे चिकित्सा कर्मी हैं, जान की बाजी लगा करके, जो हमारी नर्सेज बहनें हैं, वो जान की बाजी लगा करके ऐसे काम को कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि कोविड-19 का दौर है, पॉजिटिव राजनीति करिए, पॉजिटिव। और देश का इतिहास रहा है, इस देश का इतिहास रहा है, गौरवमय इतिहास रहा है कि आपदा के काल में सत्ता और विपक्ष दोनों एक साथ खड़े रहे हैं। इस देश ने विभिन्न दौर देखा है। ये देश की परंपरा रही है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जब सत्तासीन थीं, तो अटल जी ने उनको दुर्गा कहा था। जो विजय पताका फहरा करके राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा उन्होंने की थी, जब देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, विदेश नीति का मामला हो, आपदा का काल हो, इस देश की परंपरा रही है एकजुट रहने का। लेकिन राजनीति का दौर बदला है, समय बदला है। बगैर संघर्ष किए राजनीति के शीर्ष पर लोग पहुंचने वाले लोग आए हैं। तब से ये राजनीति के अंदर में ऐसी स्वाभाविक प्रवृत्तियां बढ़ते जा रही हैं जो चिंता का विषय है। इसलिए बिहार के करोड़ों लोगों के जान की हिफाजत का सवाल है। एक दूसरे का सहयोग करिए, एक दूसरे के प्रति समभाव रखिए, सादर का भाव रखिए, दुर्भावना नहीं, बल्कि समाज के बेहतरी के लिए हम लोग को अभी एकजुट होकर करके मुकाबला करना चाहिए और पॉलिटिकल कोविड से बचना चाहिए। पॉलिटिकल कोविड चूंकि छेड़ा है आपने, इसलिए मैंने फेसबुक लाइव के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त कर दी। और हमारी उम्मीद है कि अब कम से कम ऐसे सवाल पर आप राजनीति का एजेंडा मत तय करिए कि शाम का समय दे रहे हैं तो सुबह का समय दे रहे हैं।
अरे भाई वो सरकार की संपत्ति है, उसके लिए अनुमति, उसकी जो प्रक्रिया है उसका आपने अनुपालन नहीं किया और सरकार की संपत्ति को कह रहे हैं कि टेक ओवर कर ले। तो टेक ओवर जब किया जाएगा आपदा के काल में तो उसके लिए मुआवजा दिया जाता है। तो मुआवजा लेने के चक्कर में पड़ गए हैं क्या आप? मुआवजा लेने के चक्कर में पड़ गए हैं? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि फिर मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 65 और 66 में सरकार को किसी भी व्यक्ति या संस्था की निजी परिसंपत्ति आपदा की स्थिति में अधिग्रहण करने की शक्ति निहित है। उसके एवज में संपत्ति के मूल्य का किराया अधिग्रहित संपत्ति की तिथि तक देने का प्रावधान है। तो सरकार की संपत्ति है भाई, निजी परिसंपत्ति, संस्था की निजी परिसंपत्ति उस सरकार का है, वो आपकी निजी परिसंपत्ति नहीं है। और लेकिन और उसमें जो सरकार का प्रावधान है, आपने कह दिया कि टेक ओवर कर लीजिए, बंगला को टेक ओवर कर ले सरकार। इसलिए मुझे लगता है कि आपकी तार्किक शक्ति पर भी विराम लग चुका है। इसीलिए आप सरकार को ही संपदा को सरकार के द्वारा अधिग्रहित टेक ओवर करने का सुझाव दे रहे हैं। जो संपत्ति सरकार की है उससे सरकार फिर कैसे अधिग्रहित कर लेगी? टेक ओवर का मतलब अधिग्रहण होता है। इस सवाल का जवाब आपसे अपेक्षित होगा और आप तमाम फेसबुक लाइव से जुड़े हुए तमाम साथियों से ही आग्रह है, निवेदन है कि चाहे जो जितना अपमानजनक भाषा बोले, उनकी सोच उनको मुबारक, उनकी भाषा उनको मुबारक, लेकिन तर्क में शक्ति निहित होती है। अपमान की भाषा वो करें और आप सम्मान की भाषा करिए। कोविड के संक्रमण से लड़िए। हर बिहारी इस महामारी को हराएगा, ये संकल्प के साथ कि हम इस महामारी से लड़ेंगे, इसको हराएंगे। जो हमारे अभिभावक हैं उनका सम्मान करेंगे, बुजुर्गों की सेवा करेंगे, अपने परिवार, अपने सामाजिक जो परिवेश हमारा एक दूसरे के प्रति मिल्लत का भाव रख करके इस कोविड-19 की इस चुनौती को निश्चित हराएंगे। और यही निवेदन हमारा होगा कि हर बिहारी हराएगा महामारी। धन्यवाद।